हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? इस वक्त मैं निकला हूँ थोड़ा सा वॉक पे। और वॉक पे जो निकला हूँ इसके पीछे ख़ास एक मकसद है कि अपना एक ब्लॉग भी मैं बनाऊँ और आप सब तक एक हेल्थ से रिलेटेड मैसेज पहुंचाना चाहता था, क्योंकि अभी इस वक्त में जितने भी लोग हैं वो मैं देखता हूं कि किसी न किसी डिजीज़, किसी न किसी बीमारियों में जो है मुब्तला है, और कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां लोग बीमार ना हो। तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसे हम सबको समझना पड़ेगा। देखिए, बेसिकली मैं इस वक्त तो कश्मीर में और अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। और शिफ्ट होने के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ के उनके धुएं और मशीनरी, और एक भीड़ भाड़ वाला इलाका जहाँ पे कोई नेचर नहीं, कोई सुकून नहीं। तो मैंने देखा वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं वो अक्सर बीमारियों में घिरे हुए हैं। अक्सर जो बीमारियों में घिरे हुए हैं लोग, उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि एक तो लोगों का डाइट भी सही नहीं है और लाइफ स्टाइल भी सही नहीं है। डाइट और लाइफ स्टाइल प्लस जो एयर पॉल्यूशन, इसकी वजह से मैंने देखा कि अक्सर मेट्रोपॉलिटन सिटी में अक्सर घरों में लोग बीमार हैं। इस कदर बीमारियां हैं कि कहना नहीं। हर घर में हर लोग बस डॉक्टर और मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हैं। तो अब इस वजह से मैं कश्मीर की तरफ रुख किया और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ में मैं कश्मीर सेटल हुआ हूँ। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। चारों तरफ हरियाली है, पीस है, एयर क्वालिटी टॉप क्लास की है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यूवर्स यहाँ पे रुक के चाहूँगा कि आप लोगों को मैं कुछ बातें बताऊं, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लोकेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे। और मैं चाहूँगा कि बातें तो होंगी, मैं चाहूँगा कि आपको एक बार सराउंडिंग दिखाया भी जाए कि कितना बेहतरीन यहाँ पे का नज़ारा है। चारों तरफ आप देखें, फिर मैं कंटिन्यू भी करूँगा अपनी बात को। ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पे। भाई, हमें अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हम बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है, अर्थ है, इस ज़मीन को हमने फसाद से भर दिया हुआ है आज के डेट में। क्योंकि जितने भी पेड़ थे, दरख्त, उनको हम लोगों ने काट काट कर बिल्कुल चटियल मैदान में तब्दील कर दिया। और इसलिए कर दिया, कुछ लोग खेती करने के लिए, कुछ लोगों ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन इसके नतायज हमने नहीं देखे कि इसका नुकसान हमें या हमारे आने वाले जनरेशन को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
भुगतना पड़ेगा नहीं बल्कि भुगत रहे हैं, वो ये है कि आज मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो हालात हैं वो आप सबसे छुपा नहीं है कि लोगों के पास सही ऑक्सीजन नहीं है, लोगों के पास अच्छी हेल्थ नहीं है, और एक अच्छी हेल्थ के लिए पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है, नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। और हमने नेचर को कहीं ना कहीं हमने ख़त्म ही कर दिया है। तो हेल्थ से रिलेटेड सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने डाइट पे भी फोकस करें, क्योंकि आज के टाइम में हम छोटे छोटे बच्चे, और बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी काफ़ी ज़्यादा जंक फूड और फास्ट फूड का यूज़ कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों से अपने बच्चों को रोकना चाहिए और बाहर की चीज़ें, होटल्स की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए खाने के लिए, क्योंकि ये जो ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली चीज़ें होती हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और क्योंकि नेचर ने हमें क्या दिया वो हमें देखना चाहिए। नेचर ने हमें दिया फ्रूट्स, और आज अक्सर घरों में लोग फ्रूट्स खाने से बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं, स्पाइसी फूड्स के ज़्यादा करीब हम होते हैं। तो वो स्पाइसी फूड्स, जंक फूड्स, ये जो है हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें फ्रूट्स का ज़्यादा, जूसी फ्रूट्स का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। जब हम जूसी फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और हमारे बच्चे भी यूज़ करेंगे तो हमारे बॉडी में जो भी बीमारियां हैं वो ख़त्म होंगी। वो ऐसा है कि जैसे फ्रूट्स जो है वो हमारे बॉडी को फिल्टर करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेचर हमें दे रहा है डायरेक्ट। हम फ्रूट्स को किसी आग पे पकाते नहीं हैं, हम फ्रूट्स को कभी भी प्रोसेस नहीं करते हैं, फ्रूट्स को जनरली प्रोसेस नहीं करते हैं। तो और जितनी भी चीज़ें हैं उसे हम आग पर बनाते हैं, या वो राइस है, दालें हैं, चने हैं, सब्जियां हैं, मीट है, कुछ भी है, उसको हम आग के ऊपर प्रोसेस करते हैं, मसाले डालते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं। तो उसके नतीजे ये होते हैं कि हमारे बॉडी में जो भी पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। लेकिन फ्रूट्स एक ऐसी डाइट है जो कि ना ही हम आग पे पकाते हैं और ना ही उसे हम प्रोसेस करते हैं। डायरेक्ट हम जब उसको यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट ये आएंगे कि एक लॉन्ग टाइम जब कोई बंदा फ्रूट्स को ही सिर्फ यूज़ करता है तो एक टाइम आता है कि उसे खुद ये फील होगा कि उसके अंदर से बहुत सारी बीमारियां जो है रिमूव हो रही। क्यों? वो ऐसे होता है कि वो जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी प्यूरिफाई होती है, ठीक है, पूरी बॉडी प्यूरिफाई होती है और बहुत सारी बीमारियां उससे ख़त्म होती हैं। और दूसरी बात जो है वो ये है कि एयर क्वालिटी के लिए जो हमें करना चाहिए वो ये है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें, मशीनरी यूज़ ना करें, चाहे वो गाड़ियां हो या कोई भी मशीनें हो जो हमारे फिज़ा को, हमारे इर्द गिर्द की हवाओं को, फिज़ाओं को जो है पॉल्यूटेड कर रही है। इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एयर पॉल्यूटेड होंगे तो हम भी बीमार होंगे, हमें 100 बीमारियां होंगी। तो पहले तो हमें ये कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि हम अपने फिज़ा को पॉल्यूटेड ना करें। ये है कि हम जो है ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए हमें जहाँ का इन्वायरमेंट जो है पीसफुल हो, साउंडलेस हो और ग्रीनरी हो।
जब हम ऐसे लोकेशन पे रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, तो जैसे लोकेशन पे हम रहते हैं वैसा हमारे जिस्म के ऊपर उसका असर होता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को सेव करें, जो पेड़ काटे जा रहे हैं वो ना काटे जाएं, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि हम जो भी मशीनरी है उस पर कंट्रोल करें, जब जितनी ज़रूरत है उतना उसका इस्तेमाल करें और कम से कम इस्तेमाल करें गाड़ियों का। जो भी ऐसी मशीनरी है जो हमारे फिज़ा को, क्लाइमेट को पॉल्यूटेड करती हैं, उनका कम से कम इस्तेमाल करें। हो सके तो कभी साइकिल का भी यूज़ करें, पर और अपने फैमिली और बच्चों के साथ में एक ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे एक पुरसुकून माहौल हो, नेचर बेस्ड प्लेस हो और ग्रीनरी भी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करें। ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, फास्ट फूड, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारी जो ये ज़िंदगी है, लाइफ है, ये कितनी ज़्यादा हमारे लिए कीमती है। हम अगर उन जानवरों की तरह सिर्फ खाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं यूं ही, तो इस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ज़िंदगी का कोई मोटो होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें जो ये ज़िंदगी दी है वो क्यों दी है, और जो ज़िंदगी दी है यूं ही नहीं दी है, बल्कि इसका एक मकसद है। और जो मकसद है उसके तहत जो है अपनी ज़िंदगी को बिताएं, नेचर को सेव करें, नेचर का ख्याल रखें और नेचर को प्रोटेक्ट करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो थोड़ी सी आज मेहनत की है अपने ब्लॉग्स को बनाने में, आप सब इस पे मुझको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। और अगर मेरी बात आप सबको अच्छी लगी हो तो आई होप कि आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके, तो इसके साथ में अपने इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि एक छोटा सा ये मैसेज था कि प्रोटेक्ट आवर अर्थ एंड प्रोटेक्ट आवर नेचर। और इसमें हम सब अगर यूनाइट होकर, एक साथ होकर अगर करेंगे तो ही हम इसमें कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त इस ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फसाद हो चुका है, बहुत ज़्यादा दरख्तों को काटा जा चुका है और उसके नतीजे आप सबके सामने हैं। क्योंकि जब हम नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो नेचर कहाँ हमें छोड़ना है, नेचर भी हमें डिस्ट्रॉय करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब से कि ये जो छोटी सी मेरी मेहनत है इस पे आप सब जो है हमारा साथ देंगे और अपने नेचर को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।